आज मैं खुसूसी तौर पर लाहौर से यहाँ पर चिन्योट आया हूँ। अल्लाह दिता लूनेवाला का जो जनाजा है वो खुसूसी तौर पर आपको दिखाने के लिए। ऐसा लगा कि जैसे पूरा चिन्योट शहर जो है वो उमड़ आया हो, हजारों की तादाद में लोग जमा थे। उन्होंने अपने बेटे नदीम अब्बास को ये वसीयत की थी कि मेरी जो कब्र है वो आप यहाँ पर बनाएंगे, इसलिए उनको यहाँ पर दफनाया गया है। मुझे यहाँ कुछ लोगों ने बताया है कि अल्लाह दिता जो है वो लोगों की खुफिया मदद किया करते थे, वो गरीब बच्चियों की खुफिया शादियाँ करवाया करते थे। नाज़रीन, गुलकारी का एक अहद तमाम हुआ। एक ऐसा शख्स जिसने दहाइयों तक लोगों को महसूस किया, अब वो हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़कर चला गया है। जी आप जानते हैं कि अजीम फोक सिंगर अल्लाह दिता लूनेवाला इंतकाल कर गए थे। आज मैं खुसूसी तौर पर लाहौर से यहाँ पर चिन्योट आया हूँ। अल्लाह दिता लूनेवाला का जो जनाजा है वो खुसूसी तौर पर आपको दिखाने के लिए। अल्लाह दिता का जो जनाजा है वो तकरीबन 6 बजे के करीब रखा गया था। उनका जो आबाई शहर है चिन्योट यहाँ पर, और मैं आपको बताऊँ कि सुबह से ही लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो उनके घर पर जारी हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि उनका जो जनाजा है वो थोड़ा 2 दिन डिले किया गया, और उसकी वजह ये थी कि उनके जो बेटे हैं, तीनों बेटे वो बैरून मुल्क मुकीम थे, और आज सुबह वो यहाँ पर पहुँचे, और इसी वजह से आज शाम जनाजा रखा गया। नदीम अब्बास जो हैं वो अपने भाइयों के साथ आज सुबह ही यहाँ चिन्योट पहुँच गए थे, और सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग जो है उनके पास उनके आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ। ताज़ियत के लिए आप वो स्क्रीन पर तमाम मनाजिर भी देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों ने उनके गले लग कर रोते रहे, और किस तरह से अल्लाह दिता के लिए अपनी मोहब्बत और चाहत का इजहार किया। सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहा, और फिर 6 बजे के करीब जो है वो सारे लोग जो हैं वो इस्लामिया कॉलेज, जहाँ पर जनाजे की जगह रखी गई थी, वहाँ पर चले गए। पहले जो मैयत थी वो सर्द खाने में रखी गई थी, क्योंकि 2 दिन आपको पता है गर्मी कितनी थी, तो सर्द खाने में मैयत को रखा गया था। और ये मनसूबा बनाया गया कि वहाँ जनाजे से पहले कुछ देर के लिए मैयत जो है वो घर लाई जाएगी, लेकिन अवाम इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर मुमकिन नहीं था कि जो मैयत है वो घर लाई जाए। इसलिए जो मैयत है वो सर्द खाने से बराह रास्त जो है वो इस्लामिया कॉलेज ले जाई गई, और इस्लामिया कॉलेज में जो मंजर था दुनिया देखकर हैरान रह गई। ऐसा लगा कि जैसे पूरा चिन्योट शहर जो है वो उमड़ आया हो, हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे। आप वो तमाम मनाजिर हैं वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत बड़ी तादाद थी आवाम की जो वहाँ पर शरीक हुई, और ये सब अल्लाह दिता की मोहब्बत में लोग वहाँ पर आए थे। और इर्द गिर्द के चिन्योट के जो इर्द गिर्द के गांव हैं वहाँ से भी लोग आए, बल्कि मुझे उनके अहले खाना ने बताया कि साउथ पंजाब से और सिंध से भी लोग खुसूसी तौर पर जनाजे में शिरकत करने के लिए आए, क्योंकि अल्लाह दिता जो थे वो पूरे पाकिस्तान के गुलकार थे, और पंजाबी और ख़ास तौर पर सराइकी के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, इसलिए वो तमाम लोग भी यहाँ पर शरीक हुए। अब जनाजे का मैं आपको बताऊँ तो अल्लाह दिता के 2 जनाजे पढ़े गए, क्योंकि उनका अकीदा जो था वो अहले तशय्युअ था। तो पहले अहले सुन्नत का जनाजा पढ़ाया गया, और इसमें ख़ास नुक्ता यह है कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने पहले अहले तशय्युअ का पहले अहले सुन्नत का जनाजा पढ़ा, और फिर उसके बाद तमाम लोगों ने अहले तशय्युअ का भी जनाजा पढ़ा। अब यहाँ पर थोड़ी सी भगदड़ भी देखने को मिली, क्योंकि इतनी तादाद थी लोगों की, इतना बड़ा मजमा था जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगदड़ भी देखने को मिली। यहाँ तक कि जो नदीम अब्बास लूनेवाला हैं वो कलमे का लोगों को वास्ता देते रहे कि खुदारा आप सफ़े बना लीजिए, क्योंकि तमाम लोग जो थे वो अल्लाह दिता का आखिरी दीदार करना चाहते थे, इसलिए थोड़ी बदनज़मी भी हुई और बड़ी मुश्किल से वो जनाजा पढ़ाया गया। शायद आप फुटेज में भी नदीम अब्बास की जो हालत है वहाँ पर वो आप देख सकते हो। जनाजे के बाद अल्लाह दिता को उनकी वसीयत के मुताबिक ये जो मेरे पीछे आप डेरा देख रहे हैं यहाँ पर उनको दफनाया गया है। अब ये उनकी बाकायदा तौर पर वसीयत थी। बेसिकली ये चिन्योट शहर से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर बनते हैं। ये एक गांव है जहां पर उन्होंने ये डेरा बनाया हुआ था, और इस डेरे के इर्द गिर्द तकरीबन 25 से 30 एकड़ ज़मीन है अल्लाह दिता लूनेवाला की। बताया गया कि उन्हें खेती बाड़ी का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने यहाँ पर रकबा लिया हुआ था 25 से 30 एकड़, जहाँ पर वो बड़े शौक़ से यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, और यहाँ पर उनका डेरा जो है वो 12 महीने चलता था, और यहाँ पर वो आते थे रोज़ाना मामूल के मुताबिक यहाँ पर आते थे, क्योंकि उनका
उनका जो आखिरी वक्त है वो यहीं पर चिन्योट में गुजरा है। ज़्यादा उन्होंने कंसर्ट्स भी नहीं किए, लाहौर भी उनका आना जाना इतना नहीं होता था, तो और तमाम वक्त जो है वो यहाँ चिन्योट में गुजरा है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर डेरा बनाया, ये जगह आबाद की और अभी हर तरफ हमें ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर उन्होंने एक इमाम बारगाह भी बनाई थी और उन्होंने अपने बेटे नदीम अब्बास को ये वसीयत की थी कि मेरी जो कब्र है वो आप यहाँ पर बनाएंगे, इसलिए उनको यहाँ पर दफनाया गया है। अब ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जितने भी जनाजे होते हैं हम देखते हैं तो लोग जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह दिता की एक बड़ी अजीबो गरीब लोगों के लिए मोहब्बत देखने को मिली है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहाँ से शहर से 2-3 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर जो गांव है जहाँ पर उनका डेरा है वहाँ पर भी आए हैं। आप वो मनाजिर भी देख रहे होंगे कि कितनी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर खुसूसी तौर पर पहुँचे हैं। और ये सब उनकी मोहब्बत थी क्योंकि वो अवामी गुलकार थे, अवामी फ़नकार थे और अवाम से उनका रब्ता रहा। और फिल्मी शोबे शख्सियात की मैं ज़िक्र यहाँ पर करना चाहूँगा कि एक बड़ी बेहिसी देखने को मिली और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। पहले भी जितने मैंने जनाजे कवर किए हैं अक्सर ये हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री है हमेशा से बेहिसी का वो ऐसा मुजाहरा करती है और जब तक कोई फ़नकार ज़िंदा रहता है उसके गुण गाए जाते हैं, लेकिन जब वो फौत हो जाता है तो किसी को ये ज़हमत नहीं होती, तौफ़ीक नहीं होती कि वो उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत कर सके। सिर्फ एक नाम जो मकबूल नाम यहाँ पर हमें देखने को मिला वो राशिद महमूद साहब थे, जो खुसूसी तौर पर लाहौर से यहाँ पर जनाजे में शिरकत के लिए आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर जनाजा पढ़ा। लेकिन इतने बड़े नाम को यहाँ पर कोई भी शोबिज़ इंडस्ट्री से कोई भी यहाँ पर नहीं आया और हुकूमत की भी ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि नाअहली और बदबख्ती है कि उनका भी हमें कोई ऐसा बड़ा नुमाइंदा, कोई ऐसा बड़ा लीडर इस अवामी फ़नकार को यहाँ पर सुपुर्द खाक करने के लिए नहीं आया। और ये बहुत ही कम ज़रफ़ी है, सितम ज़रीफ़ी है इस बेहिस मुआशरे की कि वो शख्स जिसने आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, आप उसके लिए एक दिन भी निकाल कर यहाँ पर नहीं आ सके। अब तमाम लोग जो हैं मैं देखता रहता हूँ कि ड्राइंग रूम में बैठ कर खराज तहसीन पेश किए जाएंगे, आप वीडियोस भी देखेंगे जी बड़ा गुलकार थे, अवामी फ़नकार थे, उनकी बड़ी खिदमात थी, लेकिन यहाँ पर आना किसी को उसकी तौफीक नहीं हुई। और आखिर में जहाँ पर जो मुझे ख़ास चीज़ देखने को मिली उसका मैं आपके साथ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने जितने भी जनाजे कवर किए हैं पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ के, तकरीबन पिछले 3-4 साल से मैं सेलिब्रिटीज़ के जनाजे कवर कर रहा हूँ, आप देखते भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक इबरतनाक मनाज़र देखने को मिलते हैं कि 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, हमेशा हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। वो फ़नकार जिनका अफसोस तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन उनके जनाजे पर 20 से 30 लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन अल्लाह दिता के जनाजे पर ऐसा नहीं था। अल्लाह दिता के जनाजे पर जो है वो मजहबी रहनुमा भी आए हुए थे, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है क्योंकि उनका मज़हब के साथ भी बड़ा गहरा लगाव रहा है और बड़ा गहरा लगाव था उनका। इस वजह से हर तबके के लोग और ख़ास तौर पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो यहाँ पर पहुँची। और जनाज़गाह में भी शायद आप फुटेज देख रहे हो कि जनाज़गाह में भी एक बड़ी तादाद थी ख़वातीन की जो वहाँ पर गई है। अब ये क्यों था, ये आपके ज़हन में भी सवाल आता होगा कि एक इतनी अवामी मोहब्बत क्यों थी। अब ये पता नहीं मुनासिब है शेयर करना या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ लोगों ने बताया है कि अल्लाह दिता जो हैं वो लोगों की खुफिया मदद किया करते थे, वो गरीब बच्चियों की खुफिया शादियाँ करवाया करते थे। कई लोगों को उन्होंने BA MA तक तालीम दिलवाई, कई बच्चों को, कई गरीब बच्चों को, और इसका किसी को पता भी नहीं था। और आज पता चला है लोगों को कि क्योंकि आज जब लोग यहाँ रोते हुए पहुँचे हैं तो उन्होंने फिर बताया कि हमारे साथ तो वो ऐसे थे, हम तो उनके बाद यतीम हो गए, हम तो उनके बाद मस्कीन हो गए। तो वो इस तरह लोगों की खुफिया मदद किया करते थे। ऐसी बातें सुल्तान राही के मुतालिक देखने को मिली थी कि उनके जनाजे पर बड़ी तादाद में ख़वातीन और यतीम बच्चे रोते हुए देखे गए। लेकिन आज मैंने ये मंज़र अपनी आँखों से यहाँ अल्लाह दिता के जनाजे पर भी देखा है कि ना सिर्फ ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर तबके के लोग मुझे यहाँ पर मिले और ज़ारो कतार रोते हुए मैंने खुद देखे। और इसकी वजह यह थी कि उनकी लोगों के साथ वो मोहब्बत और वो जज्बा खल्के खुदा का, और इसी वजह से आज इतनी बड़ी तादाद देखें। मेरा आप हुलिया भी देख रहे होंगे, शर्ट जो है वो सारी पसीने में शराबूर है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कितनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ चिन्योट में। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर अल्लाह दिता लूने वाला को शयान शान तरीके से मैं कहूँगा कि उनका जो आखिरी सफ़र पर, सफ़र आखिरत पर रवाना करने के लिए पहुँची है। तो अल्लाह दिता साहब को यहाँ पर ये जो डेरा है यहाँ पर सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और यहाँ पर जो उनके तीनों बेटे हैं वो भी यहाँ पर
मौजूद थे। नदीम अब्बास खुद जो है वो कब्र में उतरे और अपने वालिद को सुपुर्द खाक किया, और वो जो तमाम आखिरी वक्त में जो पढ़ाई होती है वही बड़ी तादाद थी लोगों की, और बहुत एक तरह से दिल खुश भी हुआ जहाँ अफसरदगी हुई कि वो सितम ज़रीफ़ लोग यहाँ पर नहीं आए। लेकिन इस आम लोगों को, अवाम की ताकत को देखकर दिल खुश भी हुआ कि यार अल्लाह ताला ने अवाम को मोहब्बत दी तो अवाम ने भी उसका सिला दिया। तो हमारी बहुत दिली दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। आप सब जो देखने वाले हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। आज मैंने कोशिश की कि लाहौर से ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर आऊँ और वो मनाज़िर दिखाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि ना ही मीडिया वाले यहाँ पर आएँगे, और वैसा ही हुआ। एक आध जो लोकल चैनल है यहाँ पर, सिटी 41 ऐसे एक आध लोकल चैनल मुझे देखने को मिला, लेकिन कहीं नेशनल मीडिया का कोई चैनल मुझे देखने को नहीं मिला। इसलिए मुझे पता था कि यहाँ पर मीडिया नहीं आएगा, इसलिए मैं खुसूसी तौर पर आया और यहाँ पर जो है वो कवरेज की। अब मैंने कुछ उनके दोस्तों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं और मज़ीद भी करूँगा, और वो बताएंगे कि उनकी ज़ाती शख्सियत और उनके आखिरी वक्त के बारे में, वो भी आज आप ज़रूर सुनिएगा, और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ढोले दा गिला